बंधुओं, अपने आप को जाने इस संदर्भ में आज जिन बातों को मैं बतलाने जा रहा हूँ उसे ध्यान से समझने की ज़रूरत है। इस दुनिया में हजारों तरह के जीव हैं और सभी जीवों के पास अपनी अपनी समस्याएं हैं और सारे जीव उन अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए, उनसे मुक्ति पाने के लिए ब्रह्मांड के सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करते हैं, प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं ताकि उनकी जो कष्ट हैं, उनकी जो समस्याएं हैं वह दूर हो सके। पर समझने वाली बड़ी बातें यही हैं कि जितने भी जीव हैं सबों की अपनी अपनी भाषाएं हैं, अलग अलग तरह के ऊर्जाएं हैं, शक्तियां हैं। तो ब्रह्मांड के उन सकारात्मक शक्तियों को समझने के लिए और उन तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए जो तरीका होना चाहिए उसे नहीं जानने के कारण हम अपनी बातों को उन श्रेष्ठ शक्तियों तक पहुंचाने में असमर्थ ही रह जाते हैं। बंधुओं, इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं, जिस तरह से पशु पक्षियों की भाषाएं एक पशु पक्षी ही समझ सकता है, कौवा की भाषा कौवा ही समझ सकता है, कुत्ता की भाषा कुत्ता ही समझ सकता है और मनुष्य की भाषा मनुष्य ही समझ सकता है। तो वो जो सकारात्मक शक्तियाँ हैं वो ब्रह्मांड के सारी भाषाओं के ज्ञाता हैं और अधिष्ठात्री हैं। उन तक अपनी बातों को कैसे पहुंचाया जाए, तो समझने वाली बात यही है कि हम अपनी भाषाओं के माध्यम से जो उन तक संदेश देना चाहते हैं, जो उनके समक्ष प्रकट करना चाहते हैं, वो तो हमारी भाषाओं को समझ जाते हैं, पर हम चूँकि उनकी भाषाओं का ज्ञान नहीं होने के कारण उनकी बातों को समझने से वंचित ही रह जाते हैं। तो बंधुओं, समझने वाली बात यही है कि उस परमपिता परमेश्वर तक, ब्रह्मांड के रचयिता तक, जो सर्वस्व का मालिक है, अपनी बातों को पहुंचाने के लिए हमें किसी भाषा की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ भाव की ज़रूरत है और मौन की ज़रूरत है। उनसे हम जो चाहते हैं, उन पवित्र शक्तियों से जो हम कामना करते हैं, तो जब तक हम अपने अंतस से, जब तक हम अपने दिल की गहराइयों से समझने वाली बात और पवित्रता के साथ बातों को नहीं रखेंगे, सकारात्मक शक्तियाँ उन बातों पर से हमें परिपूर्ण उस परमात्मा के द्वारा विचार नहीं किया जाता। वह सब, क्योंकि परमात्मा वह शक्ति है जिसके पास किसी तरह का राग नहीं है, समझने वाली बात है, द्वेष नहीं है, कि लोभ लालच नहीं है, उन शक्तियों से ईर्ष्या नहीं है और वो परम शक्तियों से जो कुछ हम पाना चाहते हैं
सबों के वह लिए कैसे एक समान हमें मिले। कार्य करता है। तो समझने वाली बात यही है बंधुओं, उस परमेश्वर कि को जो भाषा उनकी है बतलाने के लिए या जो स्वरूप अपने उनका कष्टों है, को तो हम परमात्मा तो नहीं बन सकते हैं पहुंचाने के लिए, पर उस पर कुछ विचार करते हुए उन जैसा बनने का प्रयास कर सकते हैं। तो जब भी हम अपनी बातों को परमात्मा से कहें, या तो मौन रहें, और इस दौरान यह प्रयास होना चाहिए कि हमारे अंदर किसी तरह का विद्वेष न हो, विकार न हो, क्योंकि वह परम शक्ति है, जो परम चेतना है, वह निर्विकार है और किसी तरह का उसके अंदर लोभ लालच नहीं है, ईर्ष्या द्वेष नहीं है। तो जब तक हम परमात्मा के शरण में उन शक्तियों के समक्ष निर्विकार भाव से, बिना किसी भेदभाव से, एक बच्चे की तरह अपनी बातों को नहीं रखेंगे, तब तक वह परमात्मा हमारी बातों को अनसुना करता ही रहेगा। तो बंधुओं, समझने वाली बात यही है कि जिस तरह से एक बालक की रोने का आवाज़ को सुन करके उनके माता पिता समझ जाते हैं कि इसे क्या चीज़ की ज़रूरत है, जबकि उस बालक को किसी भाषा का ज्ञान नहीं है, वह अपने कष्टों को अपने माता पिता के समक्ष व्यक्त करने में सामर्थ्य नहीं है, फिर भी उसकी रुलाई को सुनकर, उसके क्रंदन को सुनकर माता पिता समझ जाते हैं और उनके कष्टों को दूर करते हैं। उसी तरह से हम जीवों को, हम मनुष्यों को भी ब्रह्मांड के वह पवित्र शक्तियों के समक्ष बालक की तरह हृदय से पुकारने की जरूरत है। बंधुओं, जब तक हम बालक का हृदय अपने अंदर नहीं विकसित करेंगे और अपने भावों को अंतस से उनके समक्ष प्रस्तुत नहीं करेंगे, तब तक वह परमेश्वर हमारी बातों को अनसुना ही करता रहेगा। अतः अपनी बातों को रखने के लिए, अपने कार्यों को करवाने के लिए उस परम शक्ति के पास बालक का हृदय लेकर निर्विकार होकर उनसे प्रार्थना करने की जरूरत है